बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस के मल्टीपल इंटीग्रेशन चैप्टर से है। एवेलुएट ट्रिपल इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पर लिमिट सबकी 0 से 2 दे रखी है, dx dy dz। तो बेसिक में यूजुअली ऐसा होता है कि ये राइटर इस तरीके से लिखते हैं कि ये वाला इंटीग्रल x के लिए होता है, ये y के लिए होता है और ये लास्ट वाला z के लिए होता है। लेकिन ये प्रॉब्लम जो है वो बीटेक सेकेंड सेमेस्टर के लिए पूछी गई थी, उसमें रिवाज जो है इस तरीके से यूजुअली रहते हैं। इस वैल्यू को हमने आई के कुल मान लिया है, तो अभी हम बता देंगे बीटेक में किस तरीके से यूजुअली बुक्स में लिखा होता है कि ये वाला जो होता है वो इसके लिए होता है और ये वाला जो होता है वो इसके लिए होता है और ये वाला इसके लिए होता है, यानी अंदर से इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ पर कोई फंक्शन नहीं तो आप 1 को मान सकते हैं। और ये जो लास्ट यहाँ वाला है वो z के लिए होगा, z की लिमिट 0 से 2 है। हालांकि इस सवाल में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कुछ भी कर सकते हो इधर से उधर, क्योंकि ये कांस्टेंट लिमिट है तो आंसर सेम आएगा। और हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होगा 0 से 2 के बीच में, इस 1 का x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर dy dz लिख दीजिए। सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे। ये की लिमिट 0 से लेके 2 तक है और ये y की लिमिट 0 से लेके 2 तक है, और 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x आ जाएगा। और फिर इसमें अपर लिमिट 2 लिखना होगा, लोअर लिमिट x की वैल्यू 0 रखना होगी। फिर जो भी आ जाए फिर उसको दोबारा से हमें इंटीग्रेट करना होगा। तो अभी हमें z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना बाकी रह गया है, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना बाकी रह गया है। x में यहाँ पर अपर लिमिट पहले 2 रखेंगे, फिर लोअर लिमिट 0 रखेंगे। ये वैल्यू जो आई है वो कांस्टेंट है, तो आप कांस्टेंट को यहाँ 1 का इंटू मानते हुए इस 2 आई गई, 2 को बाहर कर दीजिए, सिर्फ 1 बचेगा जिसको हमें इंटीग्रेट करना होगा। पहले हम यहाँ पर जो अंदर पड़ रहा है उसके रिस्पेक्ट में, यानी y के रिस्पेक्ट में 0 से 2 के बीच में इस 1 का इंटीग्रेशन कर लेंगे, और फिर जो भी वैल्यू आएगी उसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो 1 का y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन y हो जाएगा, इक्वल टू 2 पहले से चला आ रहा है। z की लिमिट 0 इंटीग्रेशन z इज इक्वल 0 to 2 एंड 1 का इंटीग्रेशन y हो जाएगा, और लिमिट इसकी अपर लिमिट 2 है और लोअर लिमिट 0 है। और इसमें अपर लिमिट पहले रखी जाती है, तो अपर लिमिट को हम पहले रखेंगे 2 को, फिर माइनस लोअर लिमिट, जहाँ पर भी मतलब y मिलेगा वहाँ पर 0 रखेंगे, ये y की वैल्यू है। फिर अब इंटीग्रेशन कर देंगे, क्योंकि कांस्टेंट है 2 को बाहर ले लेंगे और यहाँ पर 1 का इंटू मान लो, तो 1 को तो आप यहीं पर छोड़ जाओ और इस 2 को बाहर ले जाओ। तो z इक्वल टू 0 से 2 तक इस 1 का इंटीग्रेशन z के रिस्पेक्ट में करना है। 2 इंटू 2 तो ये 4 हो चुका है, और 1 का इंटीग्रेशन z के रिस्पेक्ट में z आ जाएगा, और लिमिट इसकी अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट 0 है, यानी z की वैल्यू 0 है 2 है। तो पहले तो हम यहाँ पर पुट करेंगे, अपर लिमिट 2 रखेंगे z की यहाँ पर, फिर माइनस z के यहाँ पर 0 रख देंगे, और ये 2 आ गया, 4 में 2 का इंटू करेंगे तो इस लिमिट की वैल्यू 8 के बराबर आ गई। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। बाखुर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।